नमस्कार, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, हम बिना मुहूर्त पैदा होते हैं, बिना मुहूर्त ही मर जाते हैं, लेकिन ज़िंदगी भर हम मुहूर्त के पीछे पड़े रहते हैं। कोई भी नए काम शुरू करने से पहले हम बाकायदा मुहूर्त निकलवाते हैं, ज्योतिषी के पास जाके या प्रखंड विद्वान के पास जाकर। लेकिन देखने वाली बात यह भी है कि जब तक हम कर्म पर विश्वास नहीं करेंगे, जब तक हम कर्म को आगे रखकर हम मेहनत नहीं करेंगे, चाहे आप कितनी ही शुभ घड़ी में अपना नेक काम शुरू कीजिए, आपको सफलता नहीं मिल सकती। जैसा कि वर्किंग स्टाइल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वे 24 घंटे में 18 घंटे वर्क करते हैं और 4-5 घंटे में अपने दैनिक नित्य जो काम होते हैं वो निपटाते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश भी यही रहती है कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति शुभ और अशुभ के लफड़े में पड़ने के बजाय कर्म पर विश्वास कीजिए, मेहनत पर विश्वास कीजिए, तो आपको सफलता जरूर मिलती है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि राजस्थान मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर जिस तरह से सियासी हलकों में चर्चा है, मीडिया में चर्चा है, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सोशल मीडिया में, कि शुभ घड़ी नहीं आ रही 27 दिसंबर को, इस वजह से मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया गया, कि पूर्णिमा के बाद में जो कृष्ण पक्ष होती है उसकी प्रतिपदा थी, पड़वा थी, वो अशुभ, वहाँ वो अशुभ दिन माना जाता है, इसलिए मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया गया। लेकिन ऐसी बात नहीं है, शुभ और अशुभ के लफड़े में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पड़ते ही नहीं हैं। कहीं ना कहीं राजस्थान मंत्रिमंडल के विस्तार में जो प्रमुख रोड़ा है वो कहीं ना कहीं इस तरह के संकेत मिले हैं कि वसुंधरा राजे की वजह से कहीं ना कहीं मंत्रियों के जो नाम है वो फाइनल नहीं हो पा रहे हैं। वसुंधरा राजे का कहना है कि आपने मुझे तो सीएम नहीं बनाया, लेकिन जो मेरे जो समर्थक हैं, विधायक हैं, जो पहले मेरे मंत्रिमंडल में रह चुके हैं, काफ़ी वरिष्ठ हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, कम से कम आप उन्हें मौका दीजिए। लेकिन इस विषय पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनकी नीति बिल्कुल साफ है। वे युवाओं को आगे लाना चाहते हैं, युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मौका देना चाहते हैं। वे उन मंत्रियों को काम का मौका नहीं देना चाहते जो पहले किसी न किसी अपनी कार्यशैली को लेकर राजस्थान की जनता में विवादित रहे, उन पर कई तरह की उंगलियां उठी। उन लोगों को वो मंत्रिमंडल में शामिल करने के पक्ष में नहीं है, और शायद यही वजह है कि मंत्रियों के नाम फाइनल नहीं हो पा रहे। लेकिन सबसे बड़ी खबर आपको मैं ये बताता हूँ कि डॉक्टर किरोड़लाल मीणा को गृह मंत्रालय दिए जाने के बारे में गंभीरता से दिल्ली में मंथन हो रहा है। बालकनाथ से डॉक्टर किरोड़लाल मीणा को जरूर चुनौती मिली हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री भी नहीं बनाया गया और उसके बाद में उन्हें डिप्टी सीएम पद भी नहीं दिया गया डॉक्टर किरोड़लाल मीणा को, तो उन्हें गृह विभाग देकर उनका सम्मान किए जाने की खबरें दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में भी जोर शोर से इस समय उठ रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चाहते हैं कि अगले साल यानी 5-6 महीने बाद में जिस तरह से लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और पूर्वी राजस्थान में जिस तरह से 83 विधानसभा सीटों में से 54 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने सफलता हासिल की है, तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ये सोच रहे हैं कि डॉक्टर किरोड़लाल मीणा पूर्वी राजस्थान के सबसे लोकप्रिय और राजनेता हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डॉक्टर किरोड़लाल मीणा की कार्यशैली से, उनके जन आंदोलनों से हमेशा प्रभावित रहे हैं, और वे ये भी जानते हैं कि 5 साल तक डॉक्टर किरोड़लाल मीणा ने काफ़ी दौड़ धूप की है। इसलिए और जिस तरह से सोशल मीडिया पर जो डॉक्टर किरोड़लाल मीणा के जो समर्थक हैं वे नाराज़गी प्रकट कर रहे हैं, वे गुस्से का इजहार कर रहे हैं, वे कह रहे हैं कि हम लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से बहिष्कार करेंगे, क्योंकि बाबा को यानी किरोड़ी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, और मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो उन्हें डिप्टी सीएम भी नहीं बनाया, और अब जिस तरह से उन्हें गृह मंत्रालय के अलावा अलग मंत्रालय दिए जाने की बात उठ रही है, तो उससे जो मैसेज है वो दिल्ली में बैठे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं तक भी पहुंचा है। और कहीं ना कहीं डॉक्टर किरोड़लाल मीणा को गृह मंत्रालय देने को लेकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को लेकर भी गंभीर हैं कि पिछले 5 साल में जो अधिकांश जो मामले डॉक्टर किरोड़लाल मीणा ने उठाए कथित भ्रष्टाचारों के, चाहे वो रीट पेपर लीक मामला हो, चाहे खनन घोटाला हो, और वे बहुत से जो बड़े बड़े मामलों, जल जीवन मिशन घोटाले का जो मामला हो, वो कहीं ना कहीं मामले सीधे तौर पर पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़ रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी ये सोच रहे हैं कि अगर ये डिपार्टमेंट अगर किरोड़लाल मीणा के हाथों में दे दिया जाएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और चाहे कोई कितना ही बड़ा
व्यक्ति क्यों ना हो, वो जेल की सलाखों तक जरूर पहुंचेगा। और ये तभी होगा जब गृह मंत्रालय किसी वरिष्ठ नेता को और किसी ऐसे कर्मठ और ईमानदार नेता को दिया जाए जो अपनी बुद्धि कौशल के दम पर एक तरीके से अपराधों के मामलों को लेकर भी राजस्थान पूरे 5 साल तक काफ़ी बदनाम रहा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमेशा भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर रहे। अपराध की घटनाओं को लेकर, दलितों पर अत्याचार को लेकर, महिलाओं पर अत्याचार को लेकर संगठित गिरोह की गतिविधियां तेज़ी से राजस्थान में हो रही थी। तो एक तरीके से अपराध के मामलों के लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर गहलोत सरकार पूरी तरह से खटकरे में खड़ी रही है। और एक बहुत बड़ा मुद्दा है ये, पूरे हिंदुस्तान भर में राजस्थान की कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा बनी हुई थी। इस वजह से जो केंद्र में बैठे भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता भी, इनकी ये कोशिश है कि इस बार गृह मंत्रालय किसी ताकतवर व्यक्ति के हाथों में दिया जाए, किसी वरिष्ठ व्यक्ति के हाथों में दिया जाए, किसी ईमानदार व्यक्ति के हाथों में दिया जाए, किसी ऐसे व्यक्ति के हाथों में दिया जाए जो अपने बुद्धि कौशल से, जो अपने रुआब से, जो अपने रुतबों से, जो अपने चतुराई से एक तरीके से बड़ी सी बड़ी आईपीएस जो लॉबी है उस पर अपना होल्ड रख सके, उस पर अपना कमांड रख सके और ठीक तरीके से राजस्थान में कानून व्यवस्था का एक तरीके से बनी रहे। और जो बड़े बड़े जो मामले पिछले 5 साल में उठाए गए हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा या फिर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की ओर से, तो उन मामलों का निचोड़ निकले और एक तरीके से एक भी व्यक्ति ऐसा ना बचे जो दोषी था लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली की वजह से वो अब तक बचा हुआ है। तो ऐसे व्यक्तियों को जेल की सलाखों तक वही व्यक्ति पहुंचा सकता है जो गृह मंत्रालय, जिसके जो गृह मंत्रालय है जो किसी मजबूत राजनेता के हाथों में हो। तो इस समय जो स्थितियां बनी हुई है, या तो फिर भजन लाल शर्मा खुद गृह मंत्रालय को रख सकते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को गृह मंत्रालय देकर उन्हें एक तरीके से खुश किया जा सकता है। हालांकि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा खुश है, उन्हें किसी पद की लालसा नहीं है। वे बार बार यही कह रहे हैं कि मैं तो सिर्फ राष्ट्रभक्ति रखता हूँ, राष्ट्र का निर्माण कैसा हो, जनता का कल्याण कैसा हो, मैं उसी भावना से काम करता हूँ। लेकिन जो उनके समर्थक हैं, जो मीणा कम्युनिटी है, वो पूरी तरह से इस समय कहीं ना कहीं खफा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के साथ नाइंसाफ़ी की है उन्होंने, जिस तरह से 5 साल में दौड़ धूप की। तो आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए गृह मंत्रालय डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को दिए जाने के बारे में गंभीरता से इस समय दिल्ली में मंथन हो रहा है। अब देखना यह है कि आगे क्या डिसीजन पार्टी हाईकमान की ओर से लिया जा सकता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि मैंने ये जो वीडियो बनाया है कुछ बड़े लीडर से बात करके और कुछ इस तरह के संकेत मिले कि हाँ, गृह मंत्रालय को लेकर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को लेकर भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान काफ़ी गंभीर है और उन्हें ये गृह मंत्रालय दिया जा सकता है। और वैसे भी आपने देखा होगा कि पिछले 25 साल में जब कांग्रेस पार्टी का शासन रहा, यानी 3 बार जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहे, तो अधिकांश समय उन्हीं के हाथों में गृह मंत्रालय रहा और उनके पास में बहुत ज़्यादा काम रहते थे, अनेकों डिपार्टमेंट उनके हाथ में रहते थे। तो वो ठीक तरह से पुलिस ऑफिसर्स की मीटिंग नहीं कर पाते थे, कानून व्यवस्था की समीक्षा नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से पुलिस के अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर ठीक तरह से अंकुश नहीं बन पाया। और वो कहीं ना कहीं गहलोत सरकार उसी वजह से अपराध के मामलों को लेकर कटघरे में खड़ा रही। मैं पिछले 15 साल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हालांकि कुछ समय के लिए शांति धारीवाल जरूर गृह मंत्री बने थे, लेकिन उनके पास में यूडीएच और बहुत से डिपार्टमेंट थे, संसदीय विभाग का मंत्रालय भी उनके पास में था, तो कई विभाग उनके पास में थे, तो वो भी गृह मंत्रालय को ठीक तरह से संभाल नहीं पाए। और हालांकि भारतीय जनता पार्टी के समय 2 बार जब मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बनी तो जरूर गुलाब चंद कटारिया के हाथों में गृह मंत्रालय का डिपार्टमेंट आया था, लेकिन कहीं ना कहीं उस समय भी ठीक तरह से एक जो अंकुश लगना चाहिए था अपराधों पर, वो नहीं लग पाया था। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है वो उसका पूरा फोकस गृह मंत्रालय पर है, क्योंकि गृह मंत्रालय के कामकाज और पुलिस के कामकाज पर ही पिछले 5 साल में उंगलियां उठाते रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता और खुद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। तो अब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को ही ये डिपार्टमेंट देकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में कानून व्यवस्था बनी रहे, इस तरह का माहौल पैदा करना चाहती है, अपराधों में एक खौफ पैदा हो, और जो जितने भी तमाम तरह के जो मामले थे, बड़े बड़े मामले थे, उनमें जो चाहे कोई कितना ही बड़ा ताकतवर अधिकारी क्यों ना हो, चाहे कितना ही बड़ा राजनेता क्यों ना हो, वो जेल के सलाखों तक पहुँचे अगर उसने गड़बड़ी की है। तो इसी मंशा के आधार पर नरेंद्र मोदी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को सबसे बेटर इस समय राजनेता समझे हुए हैं, और इसी तरह की चर्चा है, इसी तरह के संकेत मिले हैं कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को गृह मंत्रालय दिया जा सकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और तो आप मेरे
और अगर आप पॉलिटिकल खबरों में दिलचस्पी रखते हो, ऐतिहासिक विषयों से संबंधित वीडियो में दिलचस्पी रखते हो, क्राइम से संबंधित बड़ी खबरों में दिलचस्पी रखते हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिए। दोस्तों नमस्कार, शुक्रिया आपका बहुत बहुत।